मातरम वंदे 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 मातरम यहाँ पर साथ में आई हुई है एक और प्रयास.org। एक और प्रयास.org पे आपको वोटिंग कार्ड रजिस्ट्रेशन के सारी की सारी फॉर्मेलिटी आपको कल से ही मिल जाएगी। वेबसाइट आज लॉन्च हो चुकी है लेकिन ऑलरेडी रनिंग है, कल से ये सारे प्रोसीजर्स उसमें आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। बस हमें काम सिर्फ यही करना है कि जिस जिसको मिलते हैं हमें सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है। फ्रेंड्स, अगर छोटा छोटा अवेयरनेस, हम लोग यहाँ पर अगर 400 लोग हैं और 400 लोगों ने सिर्फ 4 लोगों से भी बात किया ना फ्रेंड्स, तो वो 1600 हो जाएंगे। और वो 1600 लोगों ने अगर 4 लोगों से बात किया ना फ्रेंड्स, तो हजारों लोग और लाखों लोग भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, कहाँ ना कहाँ अगर हम लोग पीछे पड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग। ऐसे बहुत सारे सर्वे हैं फ्रेंड्स, आज आपको शायद सुनने मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सर्वे हैं जो ये बताते हैं कि अगर 100% वोटिंग हो, 100% छोड़ दो फ्रेंड्स, अगर 80% भी वोटिंग हो ना साहब, तो भी नरेंद्र मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बन के ही रहेंगे फ्रेंड्स, श्योर है। बट वो 80% वोटिंग करेगा कौन, और मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा फ्रेंड्स, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये अवेयरनेस फैलाना है। बाय द वे, बस थोड़ी ही देर में 2 से 4 मिनट में हम ये प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही खुशी होती है ये कहते हुए कि भाई आप लोगों को मैसेज आया होगा नमो ब्रिगेड लॉन्चिंग मुंबई के लिए, और उसमें हमारे साथ में आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर मनोज जोशी यहाँ पर पधार चुके हैं। बस यहाँ पर कुछ ही क्षण में आ जाएंगे और आप लोगों से जोरदार करारी तालियों से मैं वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज जोशी। मनोज जोशी साहब को वेलकम करेंगे। और उनके साथ में बेंगलोर से मिस्टर तेजस्वी सूर्या। प्लीज वेलकम। नमो ब्रिगेड आपका हार्दिक स्वागत करता है। जोरदार तालियों से मिस्टर मनोज जोशी और तेजस्वी सूर्या का हम लोग स्वागत करेंगे। जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। जरा तकलीफ तो हुई होगी, जरा तकलीफ तो हुई होगी आप सभी को यहाँ आने में, जरा तकलीफ तो हुई होगी आप सभी को यहाँ आने में, मगर शानो शौकत इस ब्रिगेड की बढ़ गई है आप सभी के यहाँ तशरीफ लाने से। मैं ऋषभ शाह पूरे नमो ब्रिगेड की ओर से आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के लॉन्च के कार्यक्रम पे। दोस्तों, कोई भी काम शुरुआत करने से पहले हम उस ऊपर वाले को याद करते हैं, और उस ऊपर वाले ने हम सब तक पहुंचने के लिए माँ की रचना की, और इस माँ की छवि में हमको करोड़ों देवता देवियों के दर्शन हो जाते हैं, और इनकी पूजा करने से हमको सुख और स्वर्ग यहीं प्राप्त होता है। तो जब माँ की बात करते हैं तो हम उस माँ को कैसे भूल सकते हैं जिसकी पावन भूमि पे हम सब ने जन्म लिया है, हाँ, भारत माता। तो आओ हम सब मिलके वचन ले कि इस भारत माता की हम रक्षा करेंगे, और इनकी साधना करने से हम ना चूके, और आओ सब मिलके इनकी पूजा करें। मैं हमारे अतिथि विशेष श्री मनोज भाई जोशी और तेजस्वी सूर्या जी को कहूँगा कि प्लीज़ यहाँ आए और भारत माता की छवि पे फूल हार अर्पण करें और दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें, प्लीज़। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको
जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। एक छोटा वंदे मातरम का ऑडियो वीडियो प्ले करेंगे। वन्दे
वंदे वंदे। अब मैं हमारे ब्रिगेडियर्स, हम हमारे सभी वॉलेंटियर्स को वॉलेंटियर नहीं कहते हैं और ब्रिगेडियर्स कहते हैं, क्योंकि हमने एक मिशन लिया है कि हम देश के लिए कुछ करें। तो देश की रक्षा करने वाला हर कोई ब्रिगेडियर होता है। तो हमारे ब्रिगेडियर दर्शा और रितेश भाई को विनंती करूंगा कि वो ऊपर आए स्टेज पे और तेजस्वी जी और मनोज जी का अभिवादन करें। मनोज जी को तो आप सब जानते ही हो, ये बहुत ही इनका नामचीन नाम है बॉलीवुड और थिएटर में। इन्होंने अपना करियर मराठी थिएटर से शुरू किया था और अब गुजराती हिंदी थिएटर में भी बहुत काम करते हैं और इन्होंने भी रिवॉल्यूशन के लिए काफ़ी काम किया है। इनका अपने सबने प्ले तो देखा ही होगा, चाणक्य, जो इन्होंने एक मैसेज पास करते हैं उस ड्रामा के थ्रू। फिल्म्स सरफरोश, हंगामा, फिर हेरा फेरी एक्सेट्रा, नाम अनगणत है और बहुत ही बेहद अच्छे कलाकार है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शब्द हमको आके कहे। मनोज जी प्लीज़। नमस्कार। नमो ब्रिगेड के ब्रिगेडियरों, मेरे दोस्तों, आज हम सबको आनंद इस बात का हो रहा है कि जैसे 1947 में या 47 के पहले 1857 से लेकर 47 तक जो इस देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए जो क्रांति हुई थी और शहीदों ने बलिदान दिया था, वो भी ब्रिगेडियर थे इस देश के। और भारत को 1947 में आजादी मिली। आजादी के बाद आज हम सोचते हैं 68 साल हुए हमें आजाद हुए। आजाद होने के बाद यदि हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई के रास्तों पर निकलें, तो हमें पता चलता है कि हमें आजादी मिली है। यह स्वातंत्र का अर्थ स्वैराचार है या देश को लूटना है। अंग्रेज चले गए, मगर उसी मानसिकता के लोग आज भी हम पर इक्का दुक्का 10 साल इधर उधर राज छोड़ दें, जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, तो इतने साल तक ऐसे व्यक्तियों ने हम पर, हिंदुस्तान पर राज किया कि जो केवल खुद की तिजोरियां भरने में ही मस्त रहे और खुद को ही गब्बर करने में मस्त रहे, खुद के स्वार्थ लोलुप राजनीति में मस्त रहे और खुद ही को समर्थ करने में मस्त रहे। उनके लिए देश, उनके लिए डेवलपमेंट, उनके लिए राष्ट्र निष्ठा ये कुछ नहीं था। जाति जाति में एक दूसरे को झगड़ा करवाकर, वोट बैंक की राजनीति करके इस देश पर अंग्रेजों जैसा ही कब्जा जमा कर लिया। और आज इतने सालों के बाद हमें जिस नेता की आवश्यकता है, ऐसे दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है, आज देश नेतृत्व की तलाश में है, नेतृत्व की शोध में है कि ऐसा नेता जो सारे देश को आगे बढ़ाकर लेके जाए समग्र रूप से, न केवल व्यक्तिगत रूप से। आप सारे सुज्ञ हैं, ये इसलिए कह रहा हूं कि ये ब्रिगेडियर का काम है
जैसे खून हमारी धमनियों में बहता है, हमारी धमनियों में से नसों में बहता है और नसों में से सारे शरीर में प्रवाह करता है, प्रसरित होता है और सारा शरीर चलता है, तो हम जो ब्रिगेडियर हैं वो सारे भारत में ये जो नमो ब्रिगेड है वो रक्त की तरह फैलेगी और एक चैतन्य निर्माण करेगी सारे देश में। और उसी चैतन्य का आगाज करने के लिए, उसी चैतन्य की सुबह देखने के लिए हम यहां एकत्रित हुए। मित्रों, नरेंद्र भाई के विषय में मुझे आपसे कुछ बहुत अलग तरीके से कहने की जरूरत नहीं है। आज इस भारतवर्ष में हमें एक नेता दिख रहा है जो जल कमलवत है, जिसे कोई लालच नहीं है। मैं एक नाटक करता हूं चाणक्य, तो चाणक्य और नरेंद्र भाई मोदी में क्या साम्य है, तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि ये विषय तो इतना विस्तृत है कि जितना बोलूं उतना कम है। मैं वक्ता नहीं, मैं अभिनेता हूं, मैं तो लिखे हुए डायलॉग बोलता हूं। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं कि क्या साम्य है चाणक्य में और नरेंद्र भाई में। तो ऐसा नेता जिसका कोई जमाई नहीं है कांड करने के लिए, जिसका कोई बच्चा नहीं है कि चलो भाई मैं यहां करूं और मेरा बच्चा गद्दी पर बैठे, कोई स्वार्थ नहीं है उस इंसान में। उसके हृदय के भीतर में केवल एक ही स्वार्थ है और वो है देश का परमार्थ। केवल इस राष्ट्र का परमार्थ, इस राष्ट्र का जो सुवर्णमय इतिहास था। चाणक्य देखिए परकीय आक्रांताओं से डरकर कि ये सिकंदर भारत में सवारी करके आया है आज से 2500 साल पहले, इसके खिलाफ अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो ये सिकंदर भारत में घुस जाएगा और संपूर्ण भारतवर्ष का नाश करेगा। इस एकमात्र चिंता से वो शिक्षक क्रांतिकारक बन गया। उसने सारे भारतवर्ष के राजाओं को संगठित करने की एक भयंकर भगीरथ कार्य किया, सारे राजाओं को एकत्रित करने का कार्य किया और फिर जाकर ऐसे राजा को भारत का सम्राट बनाया। देखिए, ये देखने जैसी बात है कि वो था ब्राह्मण। हमारे वेदों में कहीं भी जाति भेद नहीं है, वो ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने एक निचली जाति के, शूद्र जाति के एक युवान को इस देश का राजा बनाया जिसका नाम था चंद्रगुप्त। मित्रों, ये सोचने जैसी बात है। वो दृष्टा था, चाणक्य दृष्टा था। वो चंद्रगुप्त को हमेशा कहता था कि चंद्रगुप्त जिसकी भुजाओं में युद्ध का कंपन हो और ललाट पर करुणा का लेप हो, प्रजा के लिए ललाट पर करुणा का लेप हो, उसी के सिर पर छत्र शोभा देता है। और जो राजा केवल प्रजा का सुख चिंतित करता है, जिस राजा के दिमाग में केवल प्रजा का सुख ही हो, केवल प्रजा की डेवलपमेंट हो, केवल प्रजा का विकास हो, केवल राज्य का, केवल राष्ट्र का विकास ही उसके मस्तिष्क में हो, उसके मस्तिष्क के अंदर दूसरा कोई भी विष न हो, ऐसा ही राजा प्रजा पे राज्य कर सकता है और उसी को ही अधिकार है राज्य पर राज्य करने का। तो ये हमारी परंपरा है और उसी परंपरा के ये वंशज हैं जिनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। क्यों नरेंद्र भाई? नरेंद्र भाई क्यों? एक व्यक्ति जो केवल 10 साल ऐसे राज्य पर राज्य करता है। कितने लोगों ने कहा कि गुजरात तो पहले से ही वैभवशाली था, गुजरात की प्रजा तो पहले से ही काम करने में मशहूर थी, वो तो कर्म के सिद्धांत में मानने वाली प्रजा है, बहुत ही अड़िग प्रजा है, बहुत ही कर्मठ प्रजा है। हां, लेकिन आप सोचिए, गुजरात के अंदर आज 68 साल हुए हमारे इस
आजाद भारत को स्वातंत्र लिए हुए। तब से लेके आजादी के पहले से लेके 10 साल तक, जब तक उन्होंने राज किया 2002 तक, हर साल दंगे होते थे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, हर साल दंगे होते थे। 2002 के बाद कभी भी गुजरात में दंगा नाम का शब्द सुनाई भी नहीं दिया, क्योंकि नरेंद्र भाई एक ही धर्म में सिद्धांत रखते हैं, एक ही धर्म में विश्वास रखते हैं, वो है राष्ट्र धर्म।